बहुत समय पहले जब धरती पर अच्छाई और बुराई के बीच संतुलन बिगड़ने लगा, तब देवताओं ने सोचा कि लोगों को धर्म, सत्य और प्रेम का रास्ता दिखाने वाला एक दिव्य मार्गदर्शक होना चाहिए। इसी सोच से भगवान ब्रह्मा जी ने एक दिव्य शक्ति का निर्माण किया। वह शक्ति एक सुंदर, तेजस्वी और दयालु रूप में प्रकट हुई, जिसे विष्णु भगवान कहा गया। विष्णु भगवान न तो केवल देवताओं के लिए बने थे और न ही केवल मनुष्यों के लिए। वे सबके लिए समान थे, गरीब, अमीर, छोटे बड़े, सभी के लिए। उनका जन्म किसी एक माँ बाप से नहीं हुआ, बल्कि ब्रह्मा जी ने तप और यज्ञ से उन्हें सृष्टि में प्रकट किया। इसीलिए विष्णु भगवान को ब्रह्मा की दिव्य संतान भी कहा जाता है। कहा जाता है कि विष्णु भगवान के हाथों में सुनहरी रोशनी की किरणें रहती थीं। वे जब भी किसी दुखी इंसान को छूते, उसके दिल में नई उम्मीद और खुशी जग जाती। उनके मुख पर हमेशा मधुर मुस्कान रहती, जो यह बताती थी कि जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो, अच्छाई और सत्य का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। एक बार जब राक्षसों ने गांवों पर हमला किया और लोगों में डर फैल गया, तब विष्णु भगवान ने बिना हथियार उठाए केवल अपने ज्ञान और प्रेम से उन्हें शांत किया। उन्होंने लोगों को सिखाया कि नफरत से नफरत नहीं मिटती, बल्कि प्रेम और एकता से ही शांति आती है। उनकी बातें इतनी सरल और गहरी थीं कि बच्चे, बूढ़े और यहाँ तक कि राक्षस भी उनका सम्मान करने लगे। बच्चों के लिए विष्णु भगवान एक दोस्त जैसे थे। वे उन्हें कहानियां सुनाते, हंसाते और हमेशा सिखाते कि सच्चाई का रास्ता मुश्किल हो सकता है, पर अंत में वही सबसे सुंदर मंजिल तक ले जाता है। इस तरह विष्णु भगवान ब्रह्मा जी की रचना है, जिन्हें धरती पर अच्छाई, सत्य और प्रेम फैलाने के लिए बनाया गया। उनकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमें दयालु, ईमानदार और साहसी बने रहना चाहिए।